हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बिहार एएसआई यानी कि बिहार दरोगा का क्राउन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आपके सामने उपस्थित है। और इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, तो जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो देखें। वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और हमने जीनियस प्रैक्टिस सेट का भी 2 वीडियो ऑलरेडी कवर कर दिया है, वो भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। जाइए आपको और वहाँ से इसको देने की कोशिश करें। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है, वो है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गौतम ऋषि थे, न्याय दर्शन के संस्थापक। आगे बढ़ते हैं। तो भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो था दोस्तों, वो था जैन मत से। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आपके सामने मैचिंग का एक क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। तो इसका राइट आंसर जो मैं बता देता हूँ, राइट आंसर सी है, यानी कि ए का टू चंद्रगुप्त जो है उनको सैंड्रोकोटस कहा गया है कुछ इतिहासकारों के द्वारा। और बिंदुसार को कहा गया है, बिंदुसार को कहा गया है अमित्रघात, अशोक को कहा गया है प्रियदर्शी, और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते हैं। ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो सब लोग जानते होंगे, मुझे लगता है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं अपने देश में कुल मिलाकर के। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये रॉल्फ फिंच थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो दिलीप सिंह हो जाएंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बहुत रानी जिंदल इनकी संरक्षणिका बनी थी, और अंग्रेजों ने 1849 ईस्वी में इन्हें पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया था और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो जो 1849 में संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ, इसमें क्या किया गया था? तो दिलीप सिंह को पेंशन देकर के इंग्लैंड भेज दिया गया था और पंजाब को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया था। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, अंबर का युद्ध लड़ा गया था 1749 ईस्वी में। मैं सबका कालक्रम लिखता हूँ। अंबर का युद्ध लड़ा गया था 1749 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 23 जून 1757 ईस्वी को। अगर हम प्लासी की बात करें तो ये 23 जून 1757 को। और वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। और बक्सर का युद्ध सबको पता होगा कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। तो देखिए अब कौन है इसमें से। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 1749 यानी कि अंबर का युद्ध। उसके बाद आएगा 1754 ईस्वी, 1754 नहीं 1757 है ये। तो प्लासी का युद्ध। उसके बाद 1760 ईस्वी वांडीवास का युद्ध। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, ये सही सुमेलित नहीं है। तो भारत के स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। बाकी सब सही है। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी कि भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। जॉर्ज पंचम 1915 ईस्वी में जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, और उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इसे वापस कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत होकर आंदोलन को संगठित किए थे। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में है। ये इंदिरा पॉइंट है, आपको पता होगा। ये 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश पर स्थित है ये। और भारत का उत्तर बिंदु अगर हम बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर के निकट काराकोरम रेंज में इंदिरा कॉल है, जो 97 डिग्री 1 डिग्री ईस्ट है इंदिरा कॉल। और ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। और पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करें तो गौर माता है कच्छ के पास स्थित है, 68 डिग्री 32 और 68 डिग्री 32 मिनट होता है ये। और पूर्वोत्तर बिंदु की अगर हम बात करें तो औजा जिले में स्थित किबूथू है पूर्वोत्तर बिंदु, ये 35 डिग्री 39 मिनट का है नॉर्थ। तो हमने देख लिया है चारों एक्सट्रीम पॉइंट भारत के कौन कौन से हैं। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है, सबको पता होगा। और इसकी सर्वोच्च चोटी है जो वो दूधा बेट्टा है, 2637 मीटर। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ये संयुक्त रूप से फैला हुआ है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 7।
पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब राज्यों से। और सर्वाधिक लंबा इसका अरुणाचल प्रदेश के साथ है और सबसे छोटा त्रिपुरा के साथ इसकी सीमा मिलती है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक राज्यों से घिरा होने वाला राज्य असम ही है। तो सबसे ज्यादा जो है घिरा होने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो 9 राज्यों से घिरा हुआ है। और उसके बाद असम है, जो कि 7 राज्यों से घिरा हुआ है। याद रखेंगे, यूपी 9 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें से 8 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उसके बाद आसाम जो है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो आपको सबको पता होगा कि ये तापी नदी है। राइट आंसर 14 का सी हो जाएगा। और ये इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ी है। और ये गुजरात में सूरत के निकट खंभात घाटी में अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। और इस नदी में अवसाद की मात्रा का अभाव होता है और खंभात की खाड़ी की जवाहरीय लहरों के कारण एस्चुरीज का निर्माण करती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये बाण सागर नर्मदा नदी पर नहीं है, बल्कि ये सोन नदी पर है। याद रखेंगे, ये सोन नदी पर है। मध्य प्रदेश में बाण सागर बांध पड़ता है, ये सोन नदी पर है ये। और और बाकी जो 3 है वो आपके नर्मदा नदी पर है, यानी कि बरगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, तमिलनाडु तट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18। तो पोडू जो है उड़ीसा है। स्थानांतरण कृषि उड़ीसा में कहते हैं। मासा मध्य प्रदेश का होता है। अब दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश तो ऑप्शन ही नहीं है। पोड़म केरल का होता है। झूम जो है वो आसाम का होता है। तो मासा एक्चुअली इसमें हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, तो सुमेलित नहीं है। ये मध्य प्रदेश होना चाहिए, एमपी होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है ये। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अगेन क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये कमान गुंडी कर्नाटक में नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए, उड़ीसा देश के कुल हेमेटाइट लॉस का लगभग 34% उड़ीसा से प्राप्त होता है। बेलाडीला एक खान है जो कि उड़ीसा राज्य मध्य प्रदेश में पड़ता है। बाकी सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा, कमानगुंडी कर्नाटक में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, राइट है। थुम्बा जो है केरल में है, ये भी सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये महाराष्ट्र में है, ये गलत हो जाएगा आपका, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। पोखरण राजस्थान में है, ये सही है। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सर्वाधिक लंबी जो है ये नॉर्वे की है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 22 था दोस्तों, एक बार फिर से सुन लेंगे। किसकी समुद्र रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो ऑस्ट्रेलिया की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नॉर्वे। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है 24 का? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये बर्लिन राइन नदी के किनारे नहीं है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। और लंदन टेम्स नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। और वियना डेन्यूब नदी के किनारे है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? 25 राइट आंसर सी हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1950 ईस्वी में अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अध्यादेश जारी करना। ये राष्ट्रपति का एग्जीक्यूटिव पावर होता है, एग्जीक्यूटिव नहीं, ये लेजिस्लेटिव पावर है। राष्ट्रपति का लेजिस्लेटिव पावर कौन है? अध्यादेश जारी करना। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो कम से कम तो 2 बार मिनिमम है, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए 2 बैठकों में। कम से कम तो 2 बार अवश्य है, लेकिन ऐसे 3 बार बुलाए जाते हैं। राइट आंसर एक्चुअली में आपका बी है, क्योंकि कम से कम पूछा है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर
नियंत्रण करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 213। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर डी हो जाएगा राज्य विधान सभा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? 32 राइट आंसर डी हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है और निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में आता है। और वहीं अगर वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 280 में आता है। आर्टिकल 280 निर्वाचन आयोग, सॉरी वित्त आयोग, और निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 और संघ लोक सेवा आयोग ये आपका 315 आर्टिकल। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय, क्षेत्र या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है। 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। लिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल ये अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है, जबलपुर में नहीं, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर। 36 क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड के चमोली जिले में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसको यूनेस्को के द्वारा सन 1982 में विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है ये। और इसका पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ ने लगाया था। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो जिंद अवेस्ता के नाम से जाना जाता है। 38 का राइट आंसर तोराह कहते हैं इसको दोस्तों, जिंद अवेस्ता नहीं है, ये तोराह कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। IMF और SDR के बास्केट में लिखित में से किस मुद्रा को 2016 से जोड़ा गया है? तो चीन की मुद्रा को जोड़ा गया है। चीन की मुद्रा क्या है आप सबको पता होगा, रेनमिनबी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। युआन इसको कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आधार वर्ष और गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं दोस्तों। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 25 दिन में पूरा करते हैं। तो एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन महिला 2 दिनों बाद कार्य छोड़ देती है। एक पुरुष और एक लड़का कितने दिनों में शेष कार्य को पूरा करेंगे? तो देखिए, ये मैन है, ये विमेन है और ये बॉय है। तो मैन कितने दिनों में करता है? 10 दिन में। विमेन कितने दिनों में करती है? 20 दिन में। लड़का कितने दिनों में करता है? तो 25 दिन में। देखिए ये क्या हो जाएगा? 10, 5 और 4। आप रेशियो निकालिए, ये कितना आ जाएगा? 100। तो अगर 2 दिन काम निकालना जाए तो 19 दूना 38 यूनिट हो जाएगा काम। पहले एक-एक दिन का ऐसे निकाल लीजिए, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/25। भाई इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? सबका एलसीएम 100 हो जाएगा। तो ये 10 प्लस 5 प्लस 4, यही मैंने ऐसे लिखा था, 10 प्लस 5 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 15 4 19/20, 19/100 एक्चुअली में। तो 1 दिन का काम हो गया ये। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 19/100 इंटू 2, तो 19 बटे कितना हो जाएगा? 50। देखिए 19 पार्ट काम करते हैं किसी काम का, वो लोग कितने दिन में? 1 दिन में। तो 2 दिन में कितना पार्ट काम करेंगे? और 38 यूनिट काम करेंगे। तो टोटल काम कितना था आपका? 100। तो 100 में से आप 38 घटा दीजिए तो कितना काम बचता है? 62 काम बचता है, 62 यूनिट काम बचता है। तो समय कितना लगेगा? 62/14। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 31/7 दिन। कौन सा ऑप्शन है? राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। तो ये तो बहुत इजी है, राइट आंसर का 52 हो जाएगा। 43 का क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत ही आसान है। ट्रेन की गति जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं क्या है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, 5:2। ये बहुत ही आसान है, आप लोग सब लोग करना जानते होंगे। ABC अनुपात निकालना तो
हर कोई जानता है। 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 8,000 हो जाएगी? तो सिंपल ये फॉर्मूला है, a बराबर p इंटू 1 प्लस r टू द पावर t। तो ऐसा निकालेंगे तो t बराबर 4 वर्ष आएगा। सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। पुष्पों के खिलने और बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुकुंचन कहलाती है। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है, राइट आंसर 47 का ये हो जाएगा। 48 कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा ये। माइटोकॉन्ड्रिया में सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टाइन ने दिया था। पृथ्वी की अपेक्ष चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा 1/6। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है और इसका व्यास पृथ्वी के 1/4 और द्रव्यमान 1/81 होता है। याद रखिएगा, 1/6 होता है ग्रेविटेशन, 1/4 होता है क्या? डायमीटर, और द्रव्यमान होता है 1/81। याद रखें, चंद्रमा का पृथ्वी की तुलना में। अदिश राशि कौन सा है इसमें? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, 51 का ए हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, किससे स्वतंत्र होता है? तो वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ये। सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? चलिए बताइए सब लोग। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये न्यूमिस्टमैटिक कहते हैं इसको, राइट आंसर डी हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बीडल और टैटम ने दिया था। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, सबसे कम किस में होगी? तो जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कांच की होगी, जिसमें प्रकाश का भी सबसे कम हो जाएगा। 56 का सी हो जाएगा। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः किसमें पचता है? 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा, छोटी आंत में होता है, पचता है। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज जो है सर्वप्रथम पॉली ने किया था, और वो किया था 1930 ईस्वी में, पाउली 1930 में। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ये करनाल हरियाणा में जन्मी थी और उनका जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था। करनाल हरियाणा में 1962 में इनका जन्म हुआ था, 17 मार्च। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा किस अंग का रोग होता है? 60, राइट आंसर डी हो जाएगा, आंख। एक तरल किसी सिलेंड्रिकल पाइप में धारा रेखीय गति से बह रहा है, पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका का प्रोफाइल क्या होगा? 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो पाइप के पास कम, तरल की गति पाइप के पास कम और पाइप से दूर जाने पर इसकी गति बढ़ती जाती है। 61 का जो राइट आंसर है वो डी है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, किसके द्वारा ठंडा किया जा सकता है? 62 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो CO2, N2O, CFC और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान कितना है? तो CO2 का होता है 26%, CH4 का होता है 4%, N2O का होता है 1.5%, जलवाष्प का होता है 60% और अन्य का होता है 0.1%। 63 का राइट आंसर डी हो जाएगा। और सबसे ज्यादा H2O का होता है, उसके बाद CO2, उसके बाद N2O। एंथोफोबिया निम्न में से किसके डर को एंथोफोबिया कहते हैं? फूलों के डर को एंथोफोबिया कहते हैं। 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा। साइनोफोबिया कुत्तों के डर को कहते हैं, साइनोफोबिया कुत्ते के डर को कहते हैं, और पायरोफोबिया अग्नि के डर को कहते हैं। 65 विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी, मानव जीन और उसके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से, राइट आंसर डी हो जाएगा। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शिंजो आबे। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो 67 का राइट आंसर सी है, उत्तराखंड। द्रौपदी मुर्मू को भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है इनको, राइट आंसर डी हो जाएगा। IMF के हालिया अपडेट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान कितना है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.4%। और 2023-24 में ये 6 से लेकर के 6.8% है, ये भी याद रखेंगे आप। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार AI संचालित डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजस्थान।
टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा, स्कॉटलैंड। भारत में वैश्विक मिलेट उत्पादन का हिस्सा कितना है? 72 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये 15% है। और हाल ही में खबरों में रही राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? तो ये हरियाणा में है। और ये हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है ये। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोला जाएगा? तो ये लद्दाख में है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लीज ट्रस को। और ऋषि सुनक 57वें प्रधानमंत्री बने, तो लीज ट्रस हो जाएगा राइट आंसर ए 75 का। और 57वें हो जाएंगे ऋषि सुनक। भारत में हर साल अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा सी 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए मनाया जाता है। ओएनडीसी के संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एसबीआई के साथ किया गया है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष घई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है आपका 79 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कोलकाता। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नागालैंड। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है अर्थगंगा। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? 82 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय के द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? 83 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसा किया गया है। यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी है? राइट आंसर सी हो जाएगा 25%। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 85 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो गुजरात के केवड़िया में, राइट आंसर सी हो जाएगा। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? 87 का राइट हो जाएगा डी, भारत। हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आईएनएस वगीर। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईएनएस मोरमागुआ। किस देश ने फीफा विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्जेंटीना। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता? तो 91 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सरगम कौशल ने। और ये जम्मू कश्मीर के रहने वाली है ये। और इससे पहले अदिति गोवित्रकर ने 2001 में जीता था। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर डी हो जाएगा, लियोनेल मेसी को। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। 22 मार्च 1968 को ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अग्रतारा स्थान शिव शक्ति सर्किट किस जिले में स्थित है? राइट आंसर डी हो जाएगा, सारण जिले में। कुशेश्वर स्थान शिव शक्ति पीठ किस जिले में है? राइट आंसर हो जाएगा, दरभंगा में। बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा बी, सरोजिनी नायडू बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल थी। 96 का बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है?
97 का राइट आंसर ए हो जाएगा कोसी। इस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव अधिकारों पर द्वितीय वैश्विक सम्मेलन 1993। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सी मोबाइल ऐप सुविधा बिहार सरकार ने लॉन्च किया है? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, हायरिंग मोबाइल ऐप। और अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9। दोस्तों ये था हमारा क्राउन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।